कल जहाँ पे छोड़े थे आज मुझे ये करना था कि सब्बकाय पटिसंवेदी अससिसामेति सिक्खति सब्बकाय पटिसंवेदी अससिसामेति सिक्खति। उसके साथ में पस्सम भयंकाय संखारन अससिसामेति सिक्खति पस्सम भयंकाय संखारन अससिसामेति सिक्खति। तो अभी हमें ये सीखना है, इसमें पजानना नहीं है, इसमें कुछ जानना नहीं है, सिर्फ हमें जानना था दीर्घ है या रस है, इतना जानना था। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो सीखना है। अभी यहाँ से शुरुआत होता है सीखने का। ये कितने दिन लगेगा पता नहीं है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि दो काय है, एक है नामकाय और एक है रूपकाय। सब्बकाय पटिसंवेदी में दो काय होते हैं और सारिपुत्र इनको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें वो लेना पड़ेगा सही तरह से। कथम सब्बकाय पटिसंवेदी अससि सामेति सिक्खति सब्बकाय पटिसंवेदी पससि सामेति सिक्खति। कायोति द्वे काय नामकायो च रूपकायो च। कथमा नामकायो वेदना संज्ञा चेतना पस्व मनसिकारो नामंच नामंच नामकायो च ये चे उच्चन्ति चित्त संखार। अगला हम चित्त संखार के ऊपर आएंगे, तभी ये याद रखना पड़ेगा। चित्त संखार का मतलब है नामकाय। अयम नामकायो कतमो रूपकायो चत्तारो च महाभूता चतुरंच महाभूतानाम उपादाय रूपम अससोच पससोच निमित्तंच उपनिबंधना ये च उच्चन्ति काय संखार अयम रूपकायो। तो जिन्होंने भी सतीपट्ठान कोर्स किया है, ठीक है, वहां पे क्या सीखे हैं पता नहीं है। सब्बकाय पटिसंवेदी का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि है कि सब्बकाय पटिसंवेदी में दोनों काय आता है, रूपकाय और नामकाय। अभी सांस पे रहेंगे पहले, फिर बाद में कुछ और मैं डाल दूंगा, देखेंगे कि आपको जितना समझ में आता है उदाहरण के लिए, ठीक है। अभी समझिए कि मैं सांस को देख रहा हूं, आंख खोल के भी देख सकते हैं करके मैंने बताया। अभी मैं आंख खोल के सांस को देख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं सांस को देख रहा हूं, इसमें दो काय कैसे देखना है, ठीक है। इसमें दो काय कैसे आता है, यही सीखना है। इसमें जानना नहीं है, सीखना है। तो पहले कैसे सीखे और सीखे तो क्या सीखे। पहला चीज ये सीखना पड़ेगा कि एक सांस सर से पांव तक एक सांस है। समझ में आया। काय का जैसे एक पुतली, कठपुतली जो होता है, पपेट जो होता है, जैसे ऐसा खींचा फिर छोड़ा, फिर रबर बैंड होता है, वैसे ये ऐसे 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 ऐसे। तो हमारा सांस भी आन अपान, आन अपान, आन अपान, ठीक है। पूरा काय होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां पर हो रहा है ना।
तो पहले जानकारी ये लेना है कि काय संखार, अगर कहे आन अपान, आन अपान, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ये नीचे का भी स्ट्रेच होता है पूरा, फिर वापस आता है, फिर स्ट्रेच होता है, फिर वापस आता है। ठीक है, आपने किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है, इसका अनुभव किया है? नहीं सर। तो सांस पूरा बॉडी का है। अभी क्या करना है, पहले यहां पे देखना है, फिर यहां से यहां देखना है। इन ब्रेथ यहां जाएगा, आउट ब्रेथ यहां से यहां आएगा। फिर नाभि से सर तक लेके जाना है। इन ब्रेथ नाभि से सर, आउट ब्रेथ सर से नाभि। तो नाभि से सर, सर से नाभि। अभी हम जहां बैठे हैं वहां से सर तक, सर से जहां बैठे वहां तक। हाँ गौतम जी। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। आप इस, बोल रहे थे इन ब्रेथ नाक से पहले सर के तक, अभी हाँ, फिर आपने बोला फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने कर दिया, नाभि ना से। ना ना, देखिए ऐसा है, नाक से यहाँ, यहाँ से नाक, वैसे करेक्ट, वो ना, फर्स्ट है। हाँ, नाभि से सर, सर से नाभि। लेकिन सांस तो हम नाक के थ्रू ले रहे हैं ना, तो फिर नाभि से अभी उल्टा। ना ना, when you are taking in breath you will feel that it is going from your नाभि से सर तक जाते हुए आप देख सकते ओके, हो, ट्राई करो। ओके। हाँ जी, किसी और का आया नहीं। बिकॉज देर इज एन एक्सपेंशन। अगर आप देखते हैं तो पेट फूलता है जब भी आप इन ब्रेथ लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी आउट ब्रेथ करते। हाँ जी राजकुमार जी। हेलो हाँ जी। सर, मेरा आज का अनुभव ऐसा रहा कि स्प्रिंग की तरह बॉडी लग रहा था आज। सिर से लेके तो बीच का जो पूरा सेंटर है कि स्प्रिंग जो होता है ऐसा खींच रहा है कि चढ़ रहा है, खींच रहा है। हम्म, ये एक स्प्रिंग होता है जो स्प्रिंग उछल जाता है कि ऐसा लगता है कि उछल जाएगा बॉडी। हाँ वैसा ही होता है, वो तो स्प्रिंग है ही, इसलिए मैं जी जी पहले भी जी दिखाया ना, ऐसे ऐसे हो। जी। सही है। हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। सर सांस तो नाक से तो ली जाती है, लेकिन फिर पैरों के तलवे से भी तो आना जाना महसूस होता ही है। हाँ वो तो होता है, नीचे तक जाएगा। हाँ तो वही मैं पहले भी हैंड राइज किया था कि सांस हम ले सकते हैं। आपने कहा था किसी को अनुभव है क्या, तो हमने लिया है ये अनुभव। हाँ अच्छी बात है, जी। वेरी गुड। तो पहले वन 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 वन, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से नाभि से सर से नाभि, फिर जहाँ बैठे हो वहाँ से ऊपर से जहाँ बैठे।
फिर पैर का एंड यहाँ से सर तक, किसी को कठिनाई हो रही है करने में? नहीं हो रही है? सब लोग कर पा रहे हो? ये वो बोल अगर रहे सर, हाँ जी अलका जी, इतना बड़ा लंबा श्वास कैसे लेंगे? आप शीर्ष तक लेना जाता नहीं है। है, वो एहसास हो जाएगा। लेना क्या है उसमें? आप थोड़ी लोगे। इसमें सिर कुछ से लेना इसमें कुछ लेना नहीं है। नाभि देखिए तक और उल्टा आपको, हो जाएगा ना, सिर से नाभि तक कैसा हो जाएगा? अरे बाबा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अलका जी। ऐसा है, आपको यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। हाँ हाँ तो नाभि का भी आएगा ना। आप सांस लेंगे तो वो पेट फूलता है कि नहीं फूलता है? हाँ हाँ, फिर श्वास लिया तो नीचे नाभि तक जाएगा ना, सिर तक कैसे जाएगा? बाप रे, अभी ऊपर तक कैसा गया फिर? जब भी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ जाता है तो अपने हाँ कहा, अभी कहते हैं वहां कैसे जाता है? अभी मैं क्या उत्तर दूं आपको? नहीं, नाभि तक का लिया तो ऊपर फिर गिर निकल जाएगा ना। अलका जी, पान अलका जी थोड़ा आप, ये लॉजिकली बात करने की बात नहीं है। आपको एहसास होना है यहाँ से यहाँ तक अगर हो रहा है आपका, समझिए हाँ तो जैसे सांस लेते हो वह ऐसा होता है, ऐसा पूरा बॉडी का। फिर वापस आता, हमें देख नहीं पा रहे वो अलग चीज है। जैसे गौतम जी ने पूछा भी देख नहीं पा रहे, वो सही बात। कि हमारा जो मन है इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है कि वो देख पाएगा कि पूरा पैर से सर तक एक ही सांस है। तो अभी हम यहाँ तक यहाँ ही कर रहे हैं कि हमें थोड़ा ग्रेजुएशन करना है। अभी सिर्फ 10वें में ही बैठ गए, कोई एग्जाम ले रहे हैं। थोड़ा अभी आगे भी जाएंगे ना, 11वां 12वां करके। यहाँ से यहाँ भी आप वैसे बैठोगे, सांस जैसे लोगे तो पेट रहा है, छाती भी फूल रही है, ये भी फूल रहा है, ये भी फूल रहा है। फिर सांस छोड़ोगे तो कंप्रेस हो जाएगा पूरा। फिर ऐसा है, फिर ऐसा। ये काय संख्या है। हाँ जी बताइए सुप्रिया जी, आप कह रही है पर म्यूट है। धन्यवाद सर। जिस तरह से हार्ट कर एक्टिविटी करता है उसी तरह से बॉडी भी करती होगी फिर। हाँ क्यों नहीं, बॉडी ऐसा हिलता रहता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप गाड़ी चालू करके रखेंगे ना तो हिलता रहेगा ना। हम सारे लोगों का ऐसा हिलता रहेगा। ज्यादा हिलेगा तो कहते हैं पार्किंसन डिसीज। ऐसे ऐसे हिल रहा है उसको, वो अभी कुछ नहीं कर पाया। पर हमारा बॉडी भी ऐसे ही हिलता है, थोड़ा हिलता ही है। हम सारे लोगों का स्टेबल नहीं है, अगर आपने देखा है हिलता ही रहता है। और एक और चीज सुन लीजिए, आप अगर बहुत सूक्ष्म हो जाएंगे तो दिल का धड़कन आपको बिना बिना वो बिना वो स्टेथोस्कोप के बिना आपको आवाज सुनाई देगा। के लिए वो नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हाँ समृद्धि जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी बताइए। आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जब भी हम सांस को देखना शुरू करते तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाती
और सांस सिर्फ सर तक ही दिखाई दे रही। अभी तक हमें पेट से मतलब सर और पेट से नीचे अभी तक सांस नहीं देख पा रहे, सिर्फ वाइब्रेशन ही रहती है। और अब जब से मतलब सांस आपने कहा 18 घंटे देखना है, तो जब भी देखते हैं तो तुरंत वाइब्रेशन आ जाती है। और अब जैसे सोते हैं तो नींद में भी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती, और फिर हमें नींद खुलती तो वही वाइब्रेशन, वो तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा, और सांस के लिए बार बार भूल जाते, तो फिर बार बार आते, और सांस जैसे आपने बताया वो नहीं नहीं हो पा रहा सर। हो जाएगा। अभी वाइब्रेशन देखिए, पूरा वाइब्रेशन ही है, लाइफ ही वाइब्रेशन, दुनिया ही वाइब्रेशन है। यहाँ पे कोई स्थिर नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन ही है, कंपन है ना। तो वैसे ही है, हम सारे लोगों का वही है, कोई इसमें बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं, सबका वही है। हम देख नहीं पा रहे, इसलिए अच्छा लग रहा है। अगर देख पाएंगे तो सारे लोगों का ऐसा रहेगा। जैसे गाड़ी रहता है ना, वैसे ही हम कंपन ही है। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपका देह ऐसा खड़ा है तो आधा आधा आन अपान, इसीलिए इसको कहते हैं आनापान सती। आन पान, आन आन, ठीक है ना। देखने वाली चीज है, इसलिए कहीं पे बैठना पड़ेगा या खड़े ही होना पड़ेगा या चलना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपको ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा दिखाई दे। जिस दिन दिखाई देगा खुशी हो जाएगा कि बॉडी फूल रहा है, कम हो रहा है, काय, इसलिए इसको कहते हैं काय संखार। अस्य पस्य को बुद्ध कहते हैं कि काय संखारो, वे तो काय संखार है। अभी बाद में चित्त संकार को आएंगे, अभी तो समझेंगे ये काय संखार, काय का पूरा ऐसा हो रहा। जब भी वो होता है ऐसा 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 ऐसा, जब भी होता है तभी कलाप गिरते हैं, जुड़ जाते हैं, कलाप गिरते हैं, जुड़ जाते, कलाप गिरते हैं, जुड़ जाते, समझे। आप जितना खाया है ना वो सब इसी में हजम हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तभी हमारा बाल भी गिर जाएगा या सफ़ेद हो जाएगा, या बाल नहीं है तो बाल आ जाएगा, वगैरह वगैरह होता रहेगा। ठीक? ऐसे 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 ही हो रहा है। अगर वो नहीं होता है तो स्वर्गवास हो गया, उसका चला गया। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं काय संग। राजकुमार जी बताइए। हो गया सर। वही वाला क्वेश्चन था सर मेरा कि स्प्रिंग अच्छा, की तरह बॉडी ठीक है, मूवमेंट ठीक कर रहा है। ठीक है, ठीक, वो सही है। दर्पणा जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं कल आपने जो कहा था कि सर से लेकर पाँव तक देखो और पाँव से लेकर सर तक देखो, तो वो तो मैं कल शाम को रात में सोते तक देख रही थी। तो आप जो बोल रहे कि स्ट्रेचेबल जो हो रहा है बीच में से ऐसे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तो सर से लेकर पाँव तक ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, यही मैंने देखा। तो वो स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्ट्रेच नहीं हुआ, मैं तो देख रही हूँ कि सांस ऊपर आ रहा है। अरे मैडम फिर जी, मैं नहीं मैडम जी, आप तो फिर सॉरी, सांस को आपने समझा ही नहीं है। ओके, अगर स्ट्रेच नहीं होता है तो पाँव तक कैसे जा सकता है, बताइए फिर। अच्छा, अगर आप सर से पाँव तक देख रहे हो तो एक हो ही सांस
ऐसे नहीं जा हाँ। रहा है क्या फिर? नहीं, जा रहा है, सर से पाँव तक जा रहा है। हाँ, फिर वापस भी वैसे ही आएगा। हाँ, वो आया वापस। हाँ, फिर उसी उसी को ऐसा कहते हैं ना फिर, जैसे स्ट्रेच हुआ फिर छोड़ दिए, हाँ। फिर वो और क्या स्ट्रेच होगा? और आप मुझे क्या मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो? स्ट्रेच का मतलब सॉरी सर, सॉरी, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा कहना था कि मैं ऊपर से सर से लेकर मैं पाँव तक भी देख रही हूँ। तो सही, मैं अच्छी नाक से बात। सांस लिया, ऊपर भी देखा, सर से पाँव तक भी देखा, लेकिन आप अभी जो हाथ से बता रहे हैं कि 2 पार्ट, तो मुझे लग रहा है कि बॉडी के ऐसे 2 हो रहे हैं क्या, जो सांस। अरे मैडम जी, सॉरी। आपका जो हृदयवत्व है ना, हाँ। इस नहीं तो वो बुद्ध क्यों उसको आनापान कहेंगे? सॉरी सर, मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ओके। देखिए, आपका हृदयवत्व जो है, हम्म। वहां पे सांस आता है जाता है, जी। मतलब 2 पार्ट हो गया, ये सिंगल पार्ट हो गया। हाँ, 2 पार्ट हो गया। पहला है आना, हाँ। दूसरा है अपान। हाँ। जो आया वो आया, हम्म। जो गया तो गया। अच्छा। तो जब भी आता है बॉडी ऐसे होता है, हम्म। जब भी जाता है हाँ, वो आपने अभी जो बताया था, जो बेम्बी के पास महसूस करते, जो पेट फूल रहा है, अंदर हो रहा है, वो मैंने महसूस किया, वो मुझे समझ में आया कि वो अंदर हो रहा है फिर बाहर आ रहा है। जैसे पेट के बेम्बी के पास अगर मैं वो सांस देखा मैंने 2-3 बार, तो वो मुझे समझ में आया कि वो अंदर हो रहा है और फिर बाहर हो रहा है, छूट रहा है। पर आपने जो लंबा बताया था, शायद मेरे को समझ में नहीं आया होगा बराबर, इसीलिए। अभी समझ में आया? जी। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो ये स्ट्रेच होता है, फिर ये अगर हाँ। हमारा मन सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, तो हमें हम्म। इतना ही दिखाई देगा, जी। ये भी नहीं दिखाई देगा ये यहाँ जा रहा है। हम्म। फिर इसके आगे आएगा स्टॉप, फिर बाद में देखें। ओके सर। सारा एक ही बार कर देंगे तो बहुत नहीं सर, नहीं। नहीं, ठीक है सर, इसी में प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, एक मिनट, या हाँ जी, गौतम जी बताइए। तो इसका मतलब बॉडी एक्चुअली अपना सांस लेने के लिए पहले एक्सपैंड होता है, सांस अंदर जाता है, और उसके बाद जब हम एक्सेल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, एब्सोल्युटली नो, वही तो होना चाहिए जब भी सांस लेते हो, एक्सपैंड होता है, बॉडी एक्सपैंड हो रहा है, वो पूरा सांस एक्सपेंड एकोमोडेट होगा। करता है। हाँ, करेक्ट जितना करेक्ट। भी आपका बॉडी है, काय है, पूरा हाँ, काय एक्सपेंड एक्सपैंड होता होता है। है, वो सांस को अकोमोडेट करने के लिए। अरे कुछ भी अकोमोडेट करेगा नहीं करेगा वो छोड़ दीजिए, हाँ, वो नहीं ठीक है। सोचना है। अभी वो सब लेके आएंगे तो वो फालूदा हो जाएगा। अभी हमें इतना ही देखना है, तब काय पटि संवेदी के पहले हमें सांस लंबा है छोटा, वो देख क्यों हो रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इतना ही देखना है। फिर करते करते सांस लंबा छोटा होते होते सूक्ष्म हो जाए, हम्म, ठीक सूक्ष्म है। होते हुए भी लंबा ऐसा होता रहेगा। एक जैसे इन्होंने राजकुमार ने बताया स्प्रिंग की तरह, वैसे ही ऐसे ही होता है। जब भी ऐसा ठीक है। होता है, पटवी आपो तेजो वायो वर्ण रस गंध ओज आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नया आते हैं, फिर गिर जाते हैं। कलाप भी ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो कलाप देखने तक हम आ जाएंगे सांस में। तो पहला चीज ये है। तो काय संखार, काय में 2 भाग है, एक भाग है चित्त, एक भाग है काय, या नाम काय।
आज हम करने वाले हैं नाम काय के बारे में। अच्छी तरह से सुने, ट्राई करें। नहीं हो रहा है तो टेंशन ना लें। तो पहले नाम में दो भाग होते हैं। एक जहां हम पहचान करते, सांस लंबा हो रहा है, तो नाम। अगर कोई पूछे लंबा दिखाओ, क्या दिखाए? और समझने वाली चीज है, दिखाने वाली थोड़ी चीज। इसको कहते हैं नाम। जैसे ये बॉडी को देख के कहेंगे विलास, दिखाओ विलास को। कहाँ दिखाएंगे भाई? इसको कहते हैं विलास, बस उतना ही है, दिखा नहीं सकते। अच्छा, पत्नी को दिखाओ। अरे भाई, विलास को ही नहीं दिखा सकते, वो पत्नी को कहाँ, पति को कहाँ दिखाने वाला नहीं है। जो दिखाने वाला नहीं है वो नाम होता, जो दिखाने वाला होता है वो रूप होता, जो दिखता है रूप होता, जो नहीं दिखता है वो नाम होता। अगर मीनाक्षी को दिखाए तो कहाँ से दिखा? यही रूप को कहेंगे यही मीनाक्षी है। ये मीनाक्षी नहीं है, मुझे वो मीनाक्षी चाहिए। कौन सा तो आप कह रहे हो मीनाक्षी? फिर से मैं वही कहूंगा, देखिए वो आपको गलत फहमी हो गया। ये जो बैठी है ना वही मीनाक्षी। कहाँ लिखा है? उनके बॉडी में तो मीनाक्षी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। जैसे आपने कार लिया, तो रजिस्ट्रेशन जो दिया है, प्लेट जो दिया है वही कार है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर पीछे जो हुंडई लिखा है या होंडा लिखा है या टोयोटा लिखा है या टाटा लिखा है, वही कार है। अभी अगर कोई कहेगा मुझे टाटा दिखाओ, वो कहेगा भैया ये आप थोड़ा पागल खाने चले जाओ, क्योंकि ये टाटा में कहाँ दिखाओ, ये टाटा का ही कार है। हाँ बाबा, मुझे वो टाटा दिखाओ ना जो तुम लिखा है। नहीं होगा। वैसे ही हर कोई जो यहाँ पे नाम युक्त पहचान करने के लिए है, वो नाम काय में आता। तो सांस लंबा है छोटा है, ये देखने के लिए पहले हमें फस चाहिए, कॉन्टैक्ट। जब भी विज्ञान कांटेक्ट करता है वो वस्तु से, इसको कहते हैं सांस। कभी वेदना आती है, कि हम सांस देखते बैठते हैं, मैं ऐसा बैठा, हाँ ये सांस यहाँ तक टच हो रहा, तो क्या हुआ? एहसास हुआ, अनुभव हुआ, वो वेदना। यहाँ से यहाँ टच हुआ वो वेदना है। और टच हो गया करके जो है वो संज्ञा है। अगर कोई पूछेंगे आपको टच हो रहा है, तो हाँ कहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो परसेप्शन हो गया, उनको पहचान हो गया। संज्ञा का मतलब है पहचान। अभी ये लंबा करूं, क्या करूं, ऐसा अगर मन में आता है तो उसको कहते हैं चेतना। तो फस्स चेतना, चेतना, फिर मनसिका। मनसिकार का मतलब ये है कि वो जो देख रहा, किसको देख रहा है? सांस को बिना छोड़े देख रहा। जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और जो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है वो देख रहा है, वैसे ही आ रहा है जा रहा है कि वो देख रहा है। तो नाम काय में 5 है, फस्स, वेदना,
जब भी मरण का वक्त आता तो ऐसा होता है। तो ये पहला वाला है फस, दूसरा वाला है वेदना, तीसरा वाला है सन्य, चौथा वाला है चेतना, पांचवा वाला है मानसिकार। तो ये मानसिकार जो है ये विटनेस है, साक्षी, और वो गलत साक्षी दे रहा है, इसीलिए इसको नरक में जाना पड़ेगा। पद्मावती जी, फिर से आपने शेयरिंग शुरू कर दिया। थैंक यू। तो ये अगर गलत रास्ता जा रहा है तो इसको कहते हैं अयोनिसो मानसिकार। अगर यही आदमी सही जगह जा रहा है तो योनिसो मानसिक, ये विटनेस है। मरण जब भी चित्त च्युति होता है, इसका च्युति होता है, तभी इसको कहना पड़ेगा कि इसने इसके साथ क्यों संबंध रखा, इसके साथ क्यों संबंध रखा, इसके साथ क्यों संबंध रखा, इसके साथ क्यों संबंध रखा। अगर ये 4 लोगों के साथ संबंध नहीं रखेगा तो ये वापस नहीं आएगा। तो उस चीज करने के लिए सांस को देख, उसमें दोनों काय आता है, नाम काय, रूप। तो नाम को जानने के लिए फस चाहिए। जैसे मैं आंख से भी 3 वीडियो डाला है, एक है मंगला जी का और सुप्रिया जी का, मीनाक्षी जी, विभा वीडियो है मेरे स्क्रीन में। सुप्रिया कौन है, मंगला कौन है, मीनाक्षी कौन है, विभा कौन, अगर कोई पूछता है तो पहले फस होना चाहिए। किससे? आंख से ऑब्जेक्ट जो वस्तु है के संपर्क में आना चाहिए, तभी चकुंच पटिच्च रूपे च उपपद्यते चक्षु विज्ञान आ गया। विज्ञान क्या आया? मानसिकार गलत आ गया। क्या? सुप्रिया करके आ गया या मंगला करके आ गया, मीनाक्षी करके आ गया, विभा करके आ गया, ये गलत है। अगर सांस के ऊपर रहता तो मंगला जी भी नहीं आती है, सुप्रिया जी भी नहीं आती है, मीनाक्षी भी नहीं आती है, विभा भी नहीं आती। इसके जगह पे आंख छेद आएगा, कान का छेद आएगा, तभी ना कोई मंगला है, ना सुप्रिया है, ना मीनाक्षी है। ये फस नहीं हुआ। फस नहीं होता है तो वेदना नहीं होगा। वेदना नहीं होगा मतलब लगेगा नहीं। वेदना का मतलब लगना, कुछ भी लगेगा नहीं। अगर कुछ लगा नहीं तो संज्ञा क्या होगा? कुछ भी नहीं है। फिर चेतना नहीं होगा। चेतना का मतलब बुद्ध कहते हैं चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि। चेतना का मतलब है इंटेंशन, मैं ये करूंगा या करूंगी, सांस को मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो इंटेंशन है। मैं ऐसा करूंगा करूंगी। तो फिर मानसिक, ये नाम का है, यही चित्त संकार होता। सब काय पटि संवेदी जैसा है वैसे ही हमें सब चित्त का देखना है, चित्त का भी देखना है। आगे आता है, अभी नहीं आया, अभी जाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा ये 5। पहला है फस, इतना, अन्य, इतना में आप हो गए, समझो आनापान सती से बाहर आ गए। इसीलिए जो आनापान सती जो हम पहले
शुरुआत में जो करते हैं गोयंका जी अच्छा है, पर वो लिमिटेड है, हर किसी के लिए नहीं। तब ये जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो ये फ़ायदेमंद है। अगर जो एडवांस में नहीं है, स्टार्टिंग वाला है, तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आए, ना उसको कुछ एक्सपीरियंस हो। के लिए ही हर किसी को विपश्यना करना चाहिए, गोयंका या उपाख्यान करना चाहिए। एक शिविर तो करना चाहिए कम से कम। इसलिए ये करने के लिए उनको वो तो पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, देखने के लिए चाहिए, नहीं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो हम अभी 16 इंटू 2 32 32 का जो लिया है, इति आते आते साल लग जाएगा। अगर किसी ने विपश्यना कोर्स नहीं किया, एक करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है, काफ़ी होता है। अभी फिर से यहीं पे आते हैं कि कामकाय, कामकाय के लिए फस चाहिए और हर चीज़ के लिए फस चाहिए। आँख से कोई वस्तु देखते हैं तो फस चाहिए, है ना? सांस में देखना। अभी गेम खेलते हैं, अच्छा अभी आपने जो देखा, इसमें दोनों काय है, नामकाय और रूपक। अगर जो हमने जिनको देखा उनका भी हमने कहा ये गोयंका जी, फिर अगर हमने सिर्फ ये नाक, जिह्वा, कान को देखते रहे और आवाज ना सुने, सांस के ऊपर देखते रहे, आवाज जो आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सुनाई तो दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि फंस हुआ वेदना आएगी, वेदना हुआ अन्याय हुआ चेतना आएगी, चेतना हुआ तो मानसिक। भी आपको बता देते हैं क्या है। इसमें 3 है, राग, द्वेष, मोह। जितने लेवल का मोह होता है उतने लेवल का राग द्वेष में जितना मोह। समझिए, मैं गोयंका जी को बहुत चाहता हूं, तो राग आ जाएगा। जैसे ही उनकी आवाज सुनना तो फस हो गया, आंख से भी फस हो गया, कान से भी फस गया, फस पच्चय वेद जना आ गया, लगने लगा अरे गुरुदेव बात बात कर बहुत अच्छे, सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, राग आ गया। समझो मुझे गोयंका जी अच्छी नहीं लगती, नफरत करता हूं मैं, ठीक नहीं है। तो जैसे ही गोयंका जी का आया तो ये क्रोधित होने लगा। नामकाय में क्योंकि चित्त है, वो फस होने के बाद वेदना, अन्य, चेतना, मानसिकारा, चेतना में ये आएगा मैं ज्यादा गोयंका जी का सुनूं,
और अगर मुझे द्वेष है गोयंका जी का, हटा दे वीडियो को, ये नहीं चाहिए कि मोह हमें पड़ा। तो जैसे मैंने काय को देखा, कौन सा काय को देखा? देखा तो पटवी आपो तेजो वायो, और लगा गोयंका। तो सांस में भी वैसा ही, इसीलिए सांस को देखना पड़ेगा। चाहे अब किसी को भी देखो, सांस को मत छोड़ो। क्या? धातु को मत छोड़ो, दोनों में से एक रखो। धातु रखोगे, सांस को रखोगे, सांस को रखेंगे आसान है धातु से। अगर जिसको धातु अच्छी तरह से आ गया है, वो सांस के ऊपर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आनापान सती करना है, सांस के ऊपर ही रहना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने वो वीडियो डाला, सांस को देख रहा हूं, और ऐसे देखते देखते दिख रहा है, आंख दिख, कान दिख, आंख दिख, बस। और जो आवाज आ रही है, जस्ट आवाज आ रही है, जा रही, आवाज आ रही है, जा रही है, वहां पे कोई भी नहीं है। तो सांस में धड़कन ज्यादा नहीं, आराम रहेगा सांस। तभी पीती आ जाए। ये वो गोयंका जी को देखने वाला पीती नहीं कह रहा हूं। किसी किसी को गोयंका जी देखने के बाद पीती आती, खुशी आती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि जिनको गोयंका जी अच्छे नहीं लगते हैं, उनको कुछ भी नहीं आती, उनको द्वेष आती है। तो वो कंडीशनड है। कौन सा? अगर दो व्यक्ति गोयंका जी का सुन रहे हैं, एक को कुछ भी नहीं हुआ है 10 दिन के शिविर में, वो कोसता रहेगा, वो द्वेष करेगा। और जिसको कुछ हो गया है, वो गोयंका जी को ऐसे पकड़ लेगा कि उसका वो गोयंका 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 गोयंका, जैसे गोयंका जी भी कहते हैं ना, गोयंका हे गोयंका, ऐसे ही हो। ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में नाम रूप जुड़ गए ऐसे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसने सतीपट्ठान और आनापान सती सही तरह से सीख लिया है, तो और सीखने की जरूरत है ही नहीं है। अरहत तक कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो सब्बकाय पटि संवेदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम काय, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और मैंने क्या किया तो बताता। वहां शिविर में भी वही किया, और यहां पर भी वही कर रहा हूं। शिविर में भी अनिमित्त कर दिया, निमित्त से हटा दिया। मतलब क्या देख रहा हूं? सांस को तो मैं देख रहा हूं, जिस व्यक्ति को देख रहा हूं उसमें क्या है? पटवी आपो तेजो वायु। रूपका रूपकाय रूपकाय, बस इतना ही। कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ पहचान नहीं है, सिर्फ ये है। फिर नामकाय, हस हुआ नहीं, क्योंकि मैं सांस के ऊपर हूं, वहां पे नहीं हूं, वीडियो में नहीं हूं, सांस के ऊपर। जब भी सांस के ऊपर होते हैं, पूरा वहीं आ जाता है। क्या? विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, एककृत एक एक बन जाते हैं। बाहर नहीं जाएगा। इंद्रिय संवर बन गया।
कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। सांस आया, आया, फिर आवाज आया, गया। अगर कोई मुझे पूछे, विलास तुम सोए थे? नहीं, तुम तो देख रहे थे, मैं तो आंख फाड़ के देख रहा हूँ। तो समझ में आया? हाँ, समझ में आया। बताओ क्या समझ में? पूरा बता दे। फिर अच्छा लगा, उत्तर नहीं दूंगा। बुरा लगा, उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं लगा। उपेक्षा हो गया। वो रूप का, नाम का उपेक्षा हो। तो ये इसीलिए पटिसंवेदी है। अब का या पटिसंवेद, इसमें संवेदना आती है। इसमें सिर्फ वेदना नहीं आती, संवेदना आती है। संवेदना का मतलब है नाम काय रूप काय से जुड़ के जो आती है, वो संवेदना होती है। और संवेदना दो प्रकार की होती है, एक है भारीपन, एक है हल्कापन। अगर चाहत है तो हल्कापन, अगर चाहत नहीं है तो भारीपन। किसी को देख के मैं अच्छा लगता है तो हल्कापन लगता है, को देख के नहीं लगता है, भारीपन लगता है। हाँ जी, बैद्यनाथ जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्ध। सर यहाँ पे सर रूप का और नाम का एक बारे में बताया। तो सर ये जो रूप का है, पृथ्वी आपको तेजो वायु को, जैसे आपने कहा गोयनका जी के एग्जाम्पल में, तो इसको रूप काय को करते ही नाम काय ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सही बात। मतलब स्टार्टिंग मुझे रूप काय को देख लेना है, जो फ्रेगमेंटेड रूप में, जैसा आपने कहा पृथ्वी आपको तेजो वायु, तो नाम काय का जो फर्स्ट है वो ब्रेक हो गया। नहीं हाँ, होगा। वो ब्रेक हो गया। तो जो फर्स्ट हो गया तो फिर न वेदना आएगी, न संज्ञा बनेगा, न चेतना होगी, और न मन स्वीकार होगा। तो ये हमारा हुआ कि ये प्रैक्टिस होना चाहिए सांस में। सांस में। Yes. तभी आपका क्या होगा कि पश्चम भयंकाय कामनेस, सांस में कामनेस आएगी, कहीं पर भी जाएगा नहीं और सूक्ष्म हो जाएगा सांस। सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म कि लगेगा कि सांस है ही नहीं है। और सांस सूक्ष्म होते ही दिल की धड़कनें भी कम होती, कम होते 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 39, 37, 35 जाके रुक जाए कि उतना प्राण बाहर नहीं जा रहा है। प्राण कुछ भी बाहर नहीं जा रहा तो लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तभी प्रीति, असिद्धि, सुख तीनों आ जाए। इतना सुख आपको जिंदगी में किसी में भी नहीं मिला हो, इतना सुख, क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ना द्वेष है, राग है, मोह है, शांत। ऐसा पहला चीज ये करना कि अगर हम किसी से भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बैद्यनाथ जी मैं आपको देख रहा हूँ, मीनाक्षी को देख रहा हूँ, सुप्रिया जी को देख रहा हूँ, मंगला जी को देख रहा हूँ वीडियो में, बनाना नहीं है। प्रिया जी का नाक देखना है, मुंह देखना है, कान देखना है, मंगला जी का भी वही देखना है, मीनाक्षी जी का भी वही देखना है, बैद्यनाथ जी का वही देखना है।
या आपका बच्ची है वहाँ पे वो खेल रही है, अगर वो भी उठ गई तो उसका भी वही देखना, कुछ और अंग देखना नहीं है और सांस को छोड़ना नहीं। अगर मैंने सांस को छोड़ दिया और समझिए मंगला जी को ही देखना बैठ गया तो मंगला जी का नाक वगैरह चला जाएगा, मंगला आ जाएगी, बस सत्यानाश होगी। और सुप्रिया जी को पकड़ूंगा तो सुप्रिया आ गई, बस हो गया, अभी फालूदा हो गया। इसमें दो ही चीज आएगा, या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ठीक है ना। और मंगला ये अपना मीनाक्षी जी बैठी है, भी पिंक में है, तीनों लोग पिंक में है आज, पता नहीं। तो इनको देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा या कैसा लगेगा पता नहीं। समझिए, अभी इन्होंने कहा कि कौन दिखने में अच्छा है, अभी क्या करें? ऐसा कोई प्रश्न आता है तो क्या करें? तो सांस को देखो, तो 2 मिनट क्या 2 सेकंड में चला जाएगा, मन में कुछ भी नहीं आएगा, खाली हो जाएगा। अभी शांत, ये स्टेज हमें पहुंचना है, इसलिए ये दो लक्षण देखने के बाद, लंबा है चौड़ा है छोटा है, वो देखने के बाद इमीडिएटली है सब्बकाय पटि सम, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब्बकाय पटि अस्य शिष्यामि इति सीखति, इसीलिए सीखना है, देखना नहीं है, पहचानाती नहीं है उसमें। सब्बकाय पटि संवेदी पश्य शिष्यामीति सिक्खति। हमारा पति आए या पत्नी आए या बच्चा आए, सासू माँ आए, ससुर आए, पिता आए, माँ आए, पड़ोसी आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, कुछ भी आए, नाक, ये आंख, वहीं पे देखना है, सांस को देखना है, अपना सांस को, बाकी लोगों का सांस नहीं। सांस ले या ना ले हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर सांस नहीं ले रहे हैं तो उनका बॉडी लेंगे, फेंक देंगे, वो अलग सी चीज। तो अपना सांस देखना पड़ेगा, तभी आवाज आएगा, चला जाएगा, आंख से जो इफेक्ट आ रहा है चला जा रहा है। क्योंकि जब भी हम गोयंका जी को देख रहे थे, वो मुंडी ऐसे हिला रहे थे, पर आप क्यों हिला रहे हो? देखना है। अगर मैं सुनते सुनते मैं भी ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो बहक गए उसमें, तभी क्या होता है, इंप्रेशन बन जाती है किसमें, अस्य पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवन। क्योंकि मैं उनके पूरा देखना शुरू कर दिया। देखिए, गोयंका जी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। गोयंका जी को जो करना है उन्होंने कर दिया, अच्छा किया, इतने धम हर को दिया है, बहुत अच्छे, पर मुझ में राग आ गया, गोयंका जी कुछ नहीं कर सकते। मुझ में द्वेष आ गया, गोयंका जी कुछ नहीं कर सकते। मुझ में मोह आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे चित्त में राग द्वेष, ये मुझे देखना है। ना मुझे पेश करना है, ना मुझे राग जतानी है, तो मोह से बाहर आना। अगर मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, के ऊपर
राग ना आए, द्वेष ना आए, इसके लिए बच्चे से बाहर आना पड़ेगा। मेरा बच्चा है करके बाहर आना। राग द्वेष से बाहर नहीं आ सकते, पर मोह से बाहर आ सकते। कैसे? सांस को देख, होमवर्क नहीं किया है, तेरे सांस को देख। लुका पट्टा कुछ करके आया है, सांस को देख। उसको फर्स्ट रैंक मिल गया है, सांस को देख। तुम्हें फर्स्ट रैंक मिला है क्या? हाँ मिला है, फिर भी सांस को देख। सर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया, सांस को देख। उससे क्या होगा? 5 जो इंद्रिय है बाहर जा रहे हैं, खींच के अंदर आ जाए। तब काय पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति। तब काय पटि संवेदी पश्य शिष्य। अस्य पश्य में हम देख रहे हैं कि सांस का क्या हो रहा है। सांस का क्या हो रहा है? पहले सांस का क्या हो रहा है? पश्य होते ही सांस चला गया, वो वस्तु में एक चला गया, तो वेदना अच्छा लगने लगा, बुरा लगने लगा। संज्ञा पहचान क्या हो गया? ये ठीक नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और सुनेंगे। ये क्या प्रवचन सुनने की होती है या करने की होती है? पहले सुनेंगे, नो, फिर चेतना, इंटेंशन, फिर मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार हो। तो क्या आना चाहिए? जब भी मैं ये 1 घंटे 25 मिनट का जो इनका वीडियो है ऐसे देखूंगा, पूरा पीति सुख रहेगा, क्योंकि भी अंदर नहीं जा रहा है। शब्द तो जा रहे हैं, पूरा याद है, पर ना राग है, द्वेष है, मोह है। इसलिए मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, नित्यानंद जी बताइए। बाय मिस्टेक हो गया। बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमारा प्रैक्टिस होना पड़ेगा। किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक के लिए? आज का टाइम भी हो गया। कल हम पश्चिम भयंकाय संखारण को लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा है। कल मैंने छोटा ही लिया, कल पूरा इसी के ऊपर होगा, सिर्फ वही सब्जेक्ट। पश्चिम भयंकाय संखारण शिष्यामेति सिक्खति। पश्चिम भयंकाय संखारण अस्य शिष्यामेति। आपने जैसे बोले सर, वैसे देखते हैं ना, अपने बच्चों को देखते हैं या पति को देखते हैं, नहीं लगाव इनमें से रहता है ज्यादा, अपना पति बच्चे। लेकिन ऐसा ऐसा अपन देखते हैं ना सर, तो अपने को ऐसा लगता है अपन बहुत इनसे बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसे मेरी फीलिंग है ऐसी कि कुछ बोलते हैं, यानी पास में जैसे अभी पुणे से लड़की आई, तो एकदम पास पास में मम्मी मेरे पास अच रहे, ऐसा वैसा कुछ होता है ना सर, तो उतना लगाव नहीं लगता। तो ऐसा लगता है मैं बुरी माँ हूँ क्या, ऐसा है ना मेरे मन में आया सर। ऐसे उतना लगाव नहीं लगता, तो पहले लगता था। अभी ऐसा देख देख के उतना लगाव किसी से नहीं लग रहा है। तो मन में नहीं क्या थोड़ा सा अलग भावना आती है कि वो भी बोले मम्मी एक ही दिन तू मेरे से अच्छी रही, बाकी दिन तो अच्छी नहीं रही। तो मन में थोड़ा सा अलग भावना आती है। मंगला जी देखिए, ये करने के बाद आपको नाटक करना, ये समझ लीजिए। कभी बच्चे हो या पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, नाटक तो करना पड़ेगा। असली नाटक। एक्चुअली हम लोग नाटक करने के लिए यहाँ पे आए हैं,
पर ये हो गया है कि हमने सच मान लिया, उसको नाटक को सच मान लिया, यही चक्कर है। तो सांस को देखते हुए हमें नाटक अच्छी तरह से अब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ना करें, करें। अभी पत्नी आई है तो पत्नी का प्यार देना है तो देंगे, कोई चक्कर, कोई मुझे शंका ही नहीं है। और मेरा बेटा है, वो पापा करके आता है, उसको जो करना है करूँगा। पर मन में बेटा नहीं है, हाँ मेरी पत्नी, पर नाटक में तो है। नाटक का मतलब क्या है? तो स्क्रिप्ट दिया है कि आपको इस बार ये कर लो। देखिए ना, अभी अब थोड़ा सोचिए, आप माँ हैं, किस गधे ने कहा आपको माँ है? आप कहेंगी हाँ मेरा बच्चा है इसीलिए मैं माँ हूं। रोल है, पात्र है, पात्र मात्र का ही माँ की कर रहे, क्योंकि आपका पति आके आपको क्या माँ कहेंगे, बाजू वाला आके आपको कहेगा माँ करके। अच्छा, तो आप बाहर जा रही हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए, वो सब्जी देने वाला आपको माँ कहेगा। हर कोई उनको जैसे लगे वैसे पुकारेंगे। फिर सब लोगों को आप हाँ कह रहे हो कि नहीं कह रहे? कह रहे, क्योंकि वो नाटक है। नाटक में एक रोल में माँ का, दूसरी में बेटी का करना पड़ेगा, तीसरी इसमें पत्नी का करना पड़ेगा, चौथी इसमें पड़ोसी का करना पड़ेगा, पांचवी इसमें महाराष्ट्रियन का रोल करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्रियन है ही नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। फिर आप जय भीम के हो तो छठवा वाला हो गया। ऐसे ही बहुत सारा करना पड़ेगा, ठीक है ना? हम सारे लोग वही कर रहे हैं, सारे लोग। तो ये नाटक करना, पर बेटी आई है, बेटी को प्यार देना पड़ेगा, जैसे पहले करती थी वैसे ही करो, पर दूरी अंदर मेंटेन करो, बाहर नहीं। वैसा वो करने के लिए भी थोड़ा सा ये लगता है ना सर कि एकदम यानी अलग ही लगता है। अभी ऐसा ये नहीं है, दूरी अलग ही ऐसा लगेगा लगता तो है कि देखिए, इसीलिए सब पटी सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अंदर फंस होने नहीं देना, हाँ जी, अंदर फंस नहीं होने देना। अंदर पस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पस आ जाएगा, PUS, पस आ जाएगा। अगर फस को देंगे तो पस आ जाएगा, फिर रोना पड़ेगा, नहीं करना। पहले देखना है कि फस हो रहा है। हम, मैं, आप जितने भी लोग हो, जिसको भी देखता हूं, मुझे ये के ऊपर रहना, क्योंकि सांस में चेंज होता है, अभी चेंज नहीं, अभी इसलिए पटी संवेदी। नरेश जी बताइए। तो नाम बुद्ध है। नमो बुद्धाय। फिर अपने वो दो बीच में बता रहे थे वो संवेदना के बारे में, और फिर दूसरे टॉपिक पे चले गए। क्या? दुखद संवेदना बताया, उसमें फिर आप थोड़ा दूसरे टॉपिक पे चले गए थे, वो ना, क्लियर। देखिए, अगर मोह रहता है तो दुखद सुखद आएगा, अगर मोह नहीं रहता है दुखद सुखद नहीं आएगा। तो फस जैसे होता है तो वेदना हो जाती, अगर फस नहीं होगा तो वेदना भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, संस्कार भी नहीं होंगे, कुछ
तो हमारा प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, हमें दो देखना चाहिए कि एक है नाम काय, एक है पटि संवेदना। जो अगर कहेंगे सब काय पटि संवेदी, पटि का मतलब है बॉन्डिंग, जोड़ना, तभी संवेदना आती है। सुखद दुखद, अदुख असुख, ये वेदना का संवेदना होता है। तो जब संवेदना आती है तो ऐसा लगेगा भारीपन या हल्कापन, जो दोनों आ रहा है। जैसे सांस को भी देखता हूं, सांस आ रहा है जा रहा है, वो तो पहचान है, संज्ञा हो गया। जैसे सांस का फस हो गया, वेदना आ जाएगा। जब लगने लगेगा कि लंबा ले रहा हूं, छोटा ले रहा हूं, वो संज्ञा हो गया, पहचान हो गया। पर सांस जो है, जो हो रहा है, वो तो वेदना है, लग रहा है, मैं सांस ले रहा हूं। फिर चेतना आएगा क्या, कि मैं इसको लंबा को छोटा करूं, ऐसा आएगा इंटेंशन। फिर फालूदा हो गया उसका, क्योंकि मुझे वैसा नहीं करना है। क्योंकि फस्स, वेदना, संज्ञा, चेतना, मानसिकार। मानसिकार का मतलब है अटेंशन, देखना, ऐसे देखना है क्या हो रहा है। पर उसमें गलत आ गया, अभी गलत ख्याल आ गए, इसलिए मन भटक जाएगा, क्योंकि सही नहीं हुआ। ये हर चीज में आता है, हर चीज। तो हम किसी को भी देख रहे हैं तो सांस पर बनी रहे, चाहे आपसे बात करूं या मीनाक्षी से बात करूं या कपड़ा से बात करूं या वेदना से बात करूं, प्रिया से बात करूं, सांस के ऊपर रहेंगे, आवाज आएगा चला जाएगा। आंख से कुछ देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे, पटवी आपोते नहीं आए तो मोह नहीं होगा, तो राग द्वेष नहीं आए। हाँ जी, परिमला जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर हम अपनी फैमिली के साथ इतने सालों से रह रहे हैं, अगर घर में कोई बीमार हो तो हम लोगों को तो एकदम ही मतलब अटैच हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये तो मोह और राग द्वेष से तो हम निकल ही नहीं पाते, हमेशा हम उसी में ही रहते हैं सर। देखिए, वो हमारा स्वाभाविक गुण है, इसलिए सांस देखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि थ्योरेटिकली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब, जब प्रैक्टिकली अगर करते हैं तो हम भूल जाते हैं सर इसमें। नहीं, इसी को तो सटीक बनाना है ना, इसी के लिए मैं कह रहा था कि 8 निवर्ण है, जब तक निवर्ण नहीं जाते आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी सर। पहले काम निवर्ण के ऊपर करना है, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया नहीं था, क्योंकि वैद्यनाथ जी इतने पीछे पड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सर, बट हम लोगों की समझ के बाहर है। हाँ ठीक है, जितना समझ में आता है उतना कर लीजिए, जो समझ में नहीं आता है थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, गाना है ना समझे वो अनाड़ी है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। सर आज का ये रिकॉर्डिंग में नहीं है सर? है ना, क्यों नहीं? मतलब आज लिंक पे तो भेजेंगे सर, आज का ये इसको बार बार सुनना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, बार बार सुनो, कि हम इसका अंत्य भी करेंगे, फिर कल वो मिलेंगे काय पटि संवेदी के बाद जो पश्चिम भयं काय संखारन के मिलेंगे। डोंट वरी सर, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, एक बार से नहीं सर पेट भरता है, 2 बार तो 2-3 बार तो सुनना ही पड़ता है सर आपका। हाँ वो तो है, ये बात। हाँ जी, क्योंकि हम लोगों को एब्जॉर्ब करना, ये गोयनका गुरु जी का जो टेक्निक है उसकी वजह से जो है हम लोगों को थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करना सर थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो इस वजह से 2-3 बार तो सुनना ही पड़ता है सर।
2-3 बार क्या, जितने बार सुनना है सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप आपकी मर्जी है, आप मालिक हो, तो करना है करो। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो पहले से अगर करेंगे तो पहले देखना है अस पस सती, अस पस, आना अपान। जो आन है वो अपान नहीं है, जो अपान वायु है वो आन आन। तो जो सांस अंदर जाती है आन, सांस बाहर आती है, इसी के ऊपर सती बना के रखना है। और सर इसका मतलब ये जो संवेदना चल रहा था उसका अभी हट ही गया, वो खाली आनापान का ही बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। सही बात। 2 पार्ट जो बने थे, संवेदना और आनापान, जिससे समाधि लग जाती, तो इसी में सब कुछ हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो तो इसीलिए तो मध्यम निकाय 118 में बुद्ध कहते हैं कि इसी में सारा समाया हुआ है। तो सर वो जो बुद्ध ने किया था, वो जामुन के पास में वो आनापान बोलते हैं, तो यही का विधि किया था उन्होंने भी यही शायद। है, वो पूरा पढ़िए 118 का जो आनापान सती है, उसमें सतीपट्ठान भी आ जाता है। अगर कोई गहराई से देखता है, बुद्ध कहते हैं कि मैं सिर्फ आनापान नहीं सिखा रहा, वो मैं आपको सतीपट्ठान भी सिखा इसी में। नहीं, वो तो है सर। हाँ, अब कल जैसे आपने बताया उस हिसाब से किया है, तो रात भर कुछ ना सोने जैसा, मतलब 1-2 घंटे सोए, बाकी चलता ही रहा। फिर भी सुबह वो 4:30 बजे उठ गए, तो वही फ्रेशनेस था ही, मतलब ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छे, खुशी हुआ। तो बाकी नॉर्मल जो ड्यूटी व्यूटी है वो सारे चल ही रहा है। करते तो ऐसा रहिए, मुझे ड्यूटी करिए, घर बार संभालिए। अभी तो इंतजार है ना, 15 पूनम तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद 15 दिन हो जाएंगे। 15 तारीख को मिलेंगे ना सवेरे 5 बजे। तो तब तक जो भी कुछ गलतियां कर रहे थे वो नहीं हो पाई। अलर्ट है 15 तक, फिर कुछ नया होगा ऐसा लग, जिज्ञासा है कि फिर कुछ नया आएगा। आएगा आएगा। तो है ना। हाँ जी, तो पहला सती बनाना है अस्य पस्य। इसलिए भगवान कहते हैं कि सो सतो व अस्य सती, सतो व पस्य सती। ये पहले सती बना दो, अस्य पस्य अस्य पस्य अस्य पस्य, हर दम अस्य पस्य। और सर वो सिर्फ नाक के पास ही रहता है, जो है ज्यादातर आगे नहीं भागता है, उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आता है, मैं कहा ना आपको, दोनों पूरा बॉडी में ही आ जाए अस्य अच्छा, पस्य। नहीं ये तो फीलिंग तो हमेशा इसका प्रैक्टिस है, तभी अभी कल 2 दिन से हुआ ना जो आप बताया, और अभी तक तो यही प्रैक्टिस चल रहा था, नाक के पास वाला ही। वो भी हो जाएगा। तो इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है दीर्घ रस। फिर हमने अभी किया अब्बकाय पटि संवेदी सामेति सिक्खति, अब्बकाय पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति। अगर इसको सांस में ही देखना है नामकाय को, मैंने जैसे बताया, फस होता है, सांस का फस होता है, तो वेदना जागती है। वेदना का मतलब लगता है हाँ मैं सांस ले रहा हूं। फिर लंबा है छोटा है, वो संज्ञा बनती है, पहचान। फिर चेतना होती है कि मैं इसको, लंबा है तो छोटा हो जाए, छोटा है तो लंबा हो जाए, ये हो जाए वो। तो मानसिकार, अटेंटिवनेस, जागृति, जागृति को सही तरह से देखना है। सिर्फ साक्षी भाव, छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे गोयंका जी भी कहते हैं कि सांस के साथ
छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ देखना है। तभी क्या होगा, वो कल बात असंभयंकाय संखार क्या होता और सांस कैसे रुक जाती, रुक तो जाएगी गाड़ी, क्यों काय संखार है, रुकेगी। जब ये रुकती है तो आनंद ही, फिर आएंगे चित्त पे, क्योंकि काय तो बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गया, ऐसे 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 हिल रहा था अभी। आपने कुत्ते को देखा है ना, कैसे हिलाता रहता, वैसे ही हमारा सांस है, और वो कुत्ते का है, ये मनुष्य का है। मनुष्य का उतना बॉडी हिलता नहीं है, कुत्ते का तो हिलता है, हर प्राणी का हिलता है। मनुष्य भी एक प्राणी है, अभी हिलता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सर एक था सर लास्ट में कि काय संखार और चित्त संखार थोड़ा ब्रीफली सर बता दें। कल संखार के बारे में, कल ठीक है सर। आपको नाम काय रूप काय जानना है, 1 और घंटा लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। संखार के बारे में बात करेंगे कल, कल नहीं परसों। अभी काय संखार ही बंद नहीं हुआ, वो चित्त संखार कहाँ क्या लेके क्या करेंगे, बहुत आगे है जी। आप वहां पे, आप अभी क्या हो गया ना, इंटरमिशन ही नहीं आया, आप कह रहे हो कि एंडिंग में क्या होगा, बता दीजिए। इंटरमिशन आने तो लाइट जल जाएगा, फिर क्या होता है। 32 है। सर हाँ जी, सॉरी हाँ जी। सर, एक पर बस एक एक्सप्लेनेशन, वो दीर्घ श्वास रस्व, वो एग्जैक्टली कहाँ कैसे देखना है, बस वो एक बता दीजिए। बाप रे, अभी फिर से शुरुआत में आ गए। मैं सुना है, बट फिर भी यानी मैं जब नॉर्मली आना, तो मैं जब लॉन्ग ब्रेथ लेती हूँ, आई फील कि दैट इज अ देखा हुआ। जब शॉर्ट ब्रेथ होती है तो हाँ, वो, वही है, तो पूरी बट अभी, बॉडी में होती है। बट उसमें हम उसको दीर्घ और ह्रस्व कैसे समझेंगे, वो मैं नहीं समझ पाई, दैट इज द डाउट। देखिए, अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है आपका, देखिए, हाँ जी, हाँ तो दीर्घ है, अभी नाभि यस, से भी वही एहसास आएगा, हाँ आ रहा है, वो भी आ रहा है। पैर से, पैर के एंड से सर तक तो आ रहा है। वहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि वो आपने ऐसा वाला जो बताया था, वो मैं थोड़ा सा, फिर मुझे लगा शायद नाभि से हमको दोनों साइड में, ना 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 ना, मैंने कहा पूरा बॉडी एक्सपेंड होता है, पूरा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो फील करना है, अभी वो नहीं हुआ। क्योंकि पूरा बॉडी में सांस है कि नहीं है, होना चाहिए ना। हाँ हाँ यस, अगर पूरा बॉडी में सांस ही नहीं है तो मर जाओगे, तो वो हाथ है या कुछ भी है, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें प्राणवायु भी है, सिर्फ सांस नहीं है, इसमें प्राण भी है। यस, अगर हमारा हाथ यहाँ वहाँ ये सब कर रहा है, बॉडी भी कुछ कर रही है, तो मतलब वो सांस के माध्यम से ही कर रही है ना, पूरी बॉडी में सांस है। तो आप कल हम जब भी 8 बजे तक मिल ना जाए, जितने जगह पे आप सांस का अनुभव हो सकता ले, ओके, अगर नहीं पता चलता है तो छोड़ दो, तो उसमें उतना टेंशन मत लो, अरे यहाँ पे आना चाहिए था, वहां पे आना चाहिए, कोई बात नहीं, जहां से होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सुप्रिया जी हो जाए हमारे यहाँ चला। यस सर। काये
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं पचयोखममेवन्ते पूरिपन्या तथा गता कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं पचयोखममे धम्मं संदिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे संघं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति साधु 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 नमो बुद्धाय सबका सर मंगल हो।